हेलो मेरे साथियों, जय हिंद। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राहुल फतेहपुर वाला में। जैसा कि एसएससी ने अभी एसएससी सीजीएल की नोटिस निकाली है और भयानक वैकेंसी निकाली है। 20,000 इतिहास बना रहा है एसएससी। ठीक है, तो इस बार मौका है, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा एसएससी ने पैटर्न पे बदलाव किया है तो उस पैटर्न को नजर डालेंगे और आप इस पैटर्न को 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं मात्र। उन 3 महीने में कैसे आप इसको तोड़ेंगे, कैसे तैयार करेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले टीयर 1 कराता है। जो इसने अभी तक इसके नंबर ऐड हुआ करते थे तो आप क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। ठीक है, जिसमें मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है, जीएस आनी है और इंग्लिश आनी है। 25-25 क्वेश्चन आने हैं और 50 नंबर के। ठीक, 1 घंटे का टाइम है। आप ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, नंबर इसके नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद टीयर 2 आएगा। टीयर 2 में देख लो इसने सेशन लगाए हुए हैं। एक सेशन लगाएगा मैथ और रीजनिंग का, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के हैं और 30 रीजनिंग के लगा दिए हैं। और 3 गुना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 90 और 90। इस सेक्शन को आपको 1 घंटे में करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेशन इसने लगाया है जीएस और इंग्लिश का, जिसमें जीएस ने इसको 20-25 रखा है और इंग्लिश 45। क्या खूबसूरत बनाया है यार। जीएस 25 75 नंबर का, इंग्लिश 45 135 का। ठीक है, तो आपके 130 क्वेश्चन हैं और 390 नंबर हैं। मतलब आपकी जो फाइनल मेरिट चढ़ेगी वो इसी 390 पे चढ़ेगी और कोई बवाल नहीं है। ठीक है, बहुत खूबसूरत सिलेबस सेट किया है भाई। ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा सा इसकी तैयारी शानदार तरीके से कैसे करेंगे। चलो देख लो। अच्छा, इसके बाद देख लो जरा सा, ये एक चीज और जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। 15 मिनट में करना है, लेकिन इसका नेचर क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल यहाँ पे भी पास करना है। इसके बाद आपका डाटा एंट्री होगा, ये आपको करना है। अब देख लो, मेन हमको ये जो चीज है इसको तैयार कहां से करना है, सोर्स क्या फॉलो करना है। ठीक है, हम सोर्स बताएंगे आपको, इसके बाद बताएंगे कि क्या गलतियां आप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम तैयारी अपने अपने जो भी हमारा एसएससी सीजीएल का अनुभव है वो पूरा का पूरा हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, इन गलतियों से बचना है, ताकि आप सही जगह पे स्ट्रोक करें और सही जगह पे प्रहार करेंगे तो सही रिजल्ट भी आएगा, नतीजा सही आएगा। तो चलो देखते हैं जरा सा। सबसे पहले हम जीएस देख लेते हैं। जीएस को कतई नजरअंदाज नहीं करना। 25 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, हालांकि नेचर इसका क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सीजीएल ने क्या किया है, वेटेज बढ़िया रख दिया भाई। पहले क्या होता था, लड़का सीजीएल के लिए जीएस पढ़ता ही नहीं था, रीजनिंग पढ़ता ही नहीं था ज्यादा। ठीक, अब क्या कर दिया इसने, मैथ और रीजनिंग इक्वल कर दी। ठीक, जीएस भी 25 क्वेश्चन रख दिया। अब जीएस पढ़ना ही पड़ेगा हमको। ठीक, अब नजरअंदाज नहीं कर सकते भाई। ठीक, चलो तो देखते हैं जरा सा बेहतरीन सी स्ट्रेटजी। सबसे पहले जीएस की देखते हैं, और बिल्कुल दमदार स्ट्रेटजी है और ये टेस्टेड मेथड है, आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक, चलो जीएस में होता क्या है, हमको फैक्ट याद करने होते हैं। हमारा जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस है, आपको विकल्प मिलते हैं तो आप फैक्ट याद करते हैं। जैसे लूसेंट आप पढ़ते हैं, सब कोई बताता है कि आप लूसेंट पढ़ो, जीएस के लिए सबसे अच्छी बुक रामबाण बुक है। लेकिन होता क्या है कि जब लड़का, जैसे हम लोग भाई लूसेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, 2-4 दिन पढ़े, 6 दिन पढ़े, नई नई लेके आए, रंगते हैं बढ़िया, इसके बाद हमको बोर करने लगती है। ठीक, तो कोई चीज बोर क्यों करती है, उसके पीछे की वजह यही होती है कि उसकी हमारे पास स्टोरी नहीं है। स्टोरी नहीं है, आप फैक्ट पढ़ोगे, रटोगे, भूलना तय है, तो चीजें बोर करने लगती है। तो इस बोरिंग प्रोसेस से बचने के लिए हम आपको बेहतरीन सा तरीका बताते हैं। आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। इसके लिए आप 6, 7, 8 की जो किताबें आती है ना, जो बेसिक बुकें आती हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं तो यूपी बोर्ड की किताबें लेके आओ। यूपी बोर्ड की बढ़िया इंटरेस्टिंग लिखी है, अभी हम सब आपको दिखा देते हैं। आप उनको बढ़िया से पढ़ो, 6, 7, 8 का ही पढ़ो, इसके ऊपर आप मत जाओ। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो मेरी सलाह है कि आप यूपी बोर्ड वाली बुक खरीदो। ठीक, हम आपको दिखा देते हैं, ये आपके लिए है, ये पूरी की पूरी बुक है। ये देख रहे होगे, ये 6 बुकें हैं, बिल्कुल पतली पतली बुकें हैं। आपके पास 3 महीने का टाइम है, और अगर आप पढ़ने बैठोगे
तो मेरे भाई एक बुक को 4-5 दिन में खत्म कर दोगे, आप इन सारी बुकों को 1 महीने में बढ़िया से खत्म कर दोगे। इसके बाद जब अगली बार रिवीजन लोगे तो आपको 15 दिन लगेगा इन्हीं बुकों को करने में। फिर इसके बाद पढ़ोगे तो 10-15 दिन में फिर पढ़ जाओगे। तो कम से कम 3 बार इन बुकों को पढ़ना है। ध्यान से देख लो, ये ठीक, ये भूगोल की है 6, फिर 7, 8, ये इसी तरह से ये यूपी बोर्ड की है। तो आप जो है मार्केट में जाओगे तो आप मांग लेना, ये उत्तर माध्यमिक की है, हम आपको दिखा देते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी फॉलो करना है तो वो कर लेना, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये पतली बुक है, आप यहाँ से बोर नहीं करोगे। थोड़ा सा वहां पे मोटा होता है, सिलेबस ज्यादा रहता है, मोटा ज्यादा रहती है बुक, तो आप उसको खत्म करने पे बोर हो जाते हो, तो आप छोड़ देते हो, ठीक, ऊब जाते हो। तो उस ऊबने से बचने के लिए हम आपको ये स्रोत बता रहे हैं। आप इतना अच्छा जीएस मजबूत कर लोगे, यकीन मानो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से ये 3 बुकें आपकी इतिहास की हैं, ये तीनों बुकें, ठीक, इनको आप फॉलो करोगे बेहतरीन तरीके से। जैसे ही आप इनको खत्म कर लोगे, आपको इन बुकों को खत्म करने के लिए आपको मैप का सहारा लेना है, साइड में मैप रखना है। मैप के सहारे से जो भी यहाँ पे कीवर्ड मिलेंगे, ठीक, जैसे कि इतिहास में आया मैसूर आया, श्रीरंगपट्टनम आया, ठीक, आपके पास 16 महाजनपद आए, तो आपके दिमाग, आपके पास मैप रखा होना चाहिए साइड पे, ठीक है। तो मैप के सहारे से इन बुकों को पढ़ोगे। इसके बाद आप जैसे ही एक रीडिंग ले लोगे, तो आप जैसे इतिहास खत्म किए तो आप इस पे आ जाओगे, ल्यूसेंट पे। ये रामबाण है वास्तव में, ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, नजरअंदाज नहीं करना है। हर तैयारी वाले के पास होती है ये बुक, तो पक्का कुछ ना कुछ खास बात है इसमें, ठीक, यही फॉलो करोगे आप स्रोत। तो जीएस के लिए 6, 7, 8 का बुक 6 बुकें हैं। यहां से आपकी नागरिक शास्त्र, विविध वाला पोर्शन और इतिहास, इस पे पकड़ हो जाएगी। इस पे हल्का हल्का फैक्ट आपका अर्थशास्त्र का भी दिया है, ठीक। इसके ऊपर आप नहीं जाओ, मत जाओ, इतना टाइम नहीं है और आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट यहीं से लग जाएगा, ठीक। आप जीएस को छोड़ नहीं पाओगे यार। इसके बाद आप लूसेंट पढ़ोगे, आपको याद होती चली जाएगी, ठीक है। ये रही बात आपकी जीएस की। इसके बाद आ जाओ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को तो छोड़ना ही नहीं है। इंग्लिश यहाँ पे 45 की, यहाँ पे 25 की है। इंग्लिश का वेटेज तो सबसे ज्यादा रख दिया इनने, ठीक। तो चलो देख लो जरा सा इंग्लिश में। इंग्लिश में होता क्या है, 3 पार्ट में हमने इंग्लिश को ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट आप वोकैब का रखेंगे, इसके बाद ग्रामर का रखेंगे, इसके बाद तीसरा पार्ट रखेंगे अंडरस्टैंडिंग का, ठीक, समझदारी विकसित करने का। अब होता क्या है, लड़का क्या करता है कि तैयारी शुरू करता है और सारा का सारा फोकस इस ग्रामर वाले सेक्शन पे डालता रहता है। गलती नंबर 1, गलती नंबर 1, आपको ग्रामर पे इतना ज्यादा काम नहीं करना है कि आप ग्रामर पे ही रटे जा रहे हैं, रूल रटे जा रहे हैं, रूल के ऊपर रूल रटे जा रहे हैं। नहीं, आपको करना क्या है हम बताते हैं। इस गलती से बचना है भाई, यही जीवन को परेशानी में डालती है, आपका टाइम लंबा खींच देगी, ठीक। चलो सबसे पहले आपको वोकैब साइड पे रखनी है। आपको 1-1.5 घंटा वोकैब पे काम करना है। वोकैब पे क्या है, आपको चारों पोर्शन लेके चलने हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज लेके चलना है। इसके बाद जो एंटोनिम सिनोनिम होता है, इसमें एक पार्ट उठा लो, और आप जो है प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब वाला, इनको उठा लो। आप 15-15, 20-20 मिनट सेट कर लो और चारों सेक्शन को दो। ज्यादा नहीं, 15-15, 20-20 क्वेश्चन करोगे और चारों सेक्शन को दो। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप दे सकते हो वोकैब पे दो। ये ब्लैक बुक नाम की बुक है, ये हम आपको दिखा देते हैं। इस बुक को आपको फॉलो करना है वोकैब के लिए। ये बेहतरीन बुक है, अपडेटेड बुक ले लेना, आप इसी से तैयार करना, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी यहां से अच्छी हो जाएगी। सेक्शनल आप काम करना, वोकैब को कतई नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी ना, तभी आप इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ पाओगे, इंग्लिश के अंदर जा पाओगे, इंटरेस्ट ले पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रामर के लिए देख लो जरा सा। ग्रामर के लिए आप जो है ये नीतू मैम का वॉल्यूम 1 है, इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको नई बुक लेना है तो आप इस बुक को भी ले सकते हो। ये नई बुक है, ये क्लास नोट्स है, बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में है। दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों मत लो, कोई एक ले लो, ठीक। चलो कोई एक ले लेना और इसको आप फॉलो करना, ठीक। लेकिन बहुत ज्यादा समय आपको ग्रामर पे नहीं देना है। एक बार रूल पढ़ा,
इसके बाद रूल की प्रैक्टिस करने लगना, टॉपिक वाइज उठा करके आप करना। लेकिन सबसे ज्यादा आप टाइम कहां पे दोगे, चलो देखते हैं जरा सा। सबसे ज्यादा टाइम आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे दोगे, समझदारी वाले सेक्शन से आपका, जैसे कि आपका पैसेज हो गया, ठीक, क्लोज टेस्ट हो गया, और PQRS पैरा जंबल जिसे बोलते हैं, ये 3 सेक्शन आपकी ये समझदारी वाले पार्ट से आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे आप कहां से कौन सा सोर्स फॉलो करोगे जहां से आपकी समझदारी विकसित हो, इसको करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कतई नजरअंदाज नहीं करना है। आपको सबसे ज्यादा अगर वैल्यू देनी है तो इन 2 सेक्शनों पे देनी है, एक तो वोकैब पे, दूसरा अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत है तो बिना ग्रामर का भी आप क्वेश्चन सही बना ले जाओगे। ठीक है, आपको देखने पे लग जाएगा कि ये सुंदर नहीं लग रहा है, सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग को नजरअंदाज नहीं करोगे, सबसे ज्यादा इस पे काम करोगे। चलो बता देते हैं कैसे काम करोगे इस पे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग मजबूत करने के लिए आपको मैक्सिमम रीड करना है, रीडिंग मजबूत करनी है। ठीक है, अक्सर होता क्या है रीडिंग के नाम पे मार्केट में हम लोग यही चलता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो और 4 दिन पढ़ते हो, बोर हो जाते हो। ठीक है, ये आप मत करो। आप करते हो, अगर कंटिन्यू कर सकते हो तो करो, नहीं तो जो हम बता रहे हैं आप इसको करो, ट्राई एंड टेस्टेड। ठीक, चलो 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं जो इंग्लिश में लिखी हैं, यही बुक जो इंग्लिश में आ गई, टू द वर्जन इंग्लिश में है इसी को। ठीक, हिंदी मीडियम के भाई हिंदी की भी जरूर पढ़ेंगे और इंग्लिश की भी जरूर पढ़ेंगे। जब यहां से आप पढ़े रहोगे तो यहां से आपकी कहानी, आपकी समझदारी बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी, बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी। तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी उठाओगे और इनको बढ़िया से आप पढ़ते चले जाओगे, कई बार पढ़ोगे, कई बार पढ़ोगे। वहां पे जो मीनिंग आएगा उन मीनिंग को आप एक कॉपी बना लोगे, नोट्स उसमें लिखते जाओगे शब्द। इसके बाद हमें एक, आपको जो हम किया करते थे अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए, उस चीज को जरा सा देख लो। ये साउथ की जो मूवियां होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, छोटी छोटी 1-1 घंटे की मूवियां पड़ी हैं। ठीक, आप यूट्यूब पे देखोगे मिल जाएगा, इंग्लिश में ही है। उन इंग्लिश की मूवी को अगर आप 20-25 मूवी देख लोगे ना, 1-1 घंटे की है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, काफी इंटरेस्टिंग है। आप इन मूवी को देख लो, 20 से 25 मूवी देख लोगे, आपके दिमाग में इंग्लिश नाचने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा उसमें सबटाइटल भी आते हैं। तो अगर हम तो यही कहेंगे कि अगर आप सबटाइटल के बिना आप समझ सकते हो तो सबटाइटल ऑफ रखो, अगर सबटाइटल ऑन रखते हो तो उसकी स्पीड थोड़ा सा कम कर लेना। ठीक, क्योंकि सबटाइटल पे नजर जाएगा तो उसकी लैंग्वेज आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये काम करोगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी का कभी इंग्लिश में डिटेल चर्चा कर लेंगे, आप कैसे तैयार करोगे। आगे देखते हैं जरा सा। मैथ के लिए देख लो, अभी आपके पास 3 महीने का समय है। आपने कोई सोर्स फॉलो किया होगा, कोई ना कोई सोर्स फॉलो किया होगा। जैसे आपने अगर RS अग्रवाल लगाया होगा, ठीक, आप किरण लगाए होगे, आप राकेश यादव सर की बुक लगाए होगे, जो भी बुक लगाए होगे आप। ठीक, अच्छा मैथ में आपको अर्थमेटिक, एडवांस और कैलकुलेशन 3 पार्ट पे काम करना है, तीनों पार्ट में मजबूती से काम करना है। अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग और कैलकुलेशन अलग, क्योंकि आपके पास 1 घंटे का टाइम है, 60 क्वेश्चन और 1 घंटा, एक क्वेश्चन में 1 मिनट का। तो क्वेश्चन को पक्का पक्का ये लंबा करेगा, लिंदी करेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करेगा। ठीक, तो आप जो है कैलकुलेशन पे काम करोगे, बेहतरीन तरीके से काम करोगे। ठीक, जैसे आप भिन्न परसेंटेज से भिन्न याद करना, आपको तेज आना चाहिए, आपको टेबल बढ़िया से तेज से याद होना चाहिए, ये सारी चीजें आप देख लेना। मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज करना आना चाहिए, इन सब चीजों को देख लोगे तो आप मैथ के लिए कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये RS अग्रवाल सबके पास होती है, ज्यादातर लोग यही फॉलो करते हैं। राकेश यादव सर की भी ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, किरण की भी बुक लोग लगाते हैं। तो आपके पास जो भी बुक है, आप जो भी अभी तक लगाते आ रहे हो उसी को फॉलो करना, बदलना नहीं, अपने सोर्स बदलना नहीं। ठीक, बाकी का हम टिप्स कुछ बताएंगे जो आपको गलती नहीं करनी है। आगे देखो जरा सा, रीजनिंग का देख लो। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक जो भी आप फॉलो करते आ रहे हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बुकें हैं मेरे पास। ठीक, ये ठीक है, ये बुकें आप देख रहे होगे, एक तो ये है, ये बुक दिख रही है। ठीक, इसके बाद ये पीयूष सर की है, रीजनिंग की बुक दिख रही होगी। इसके बाद ये येलो बुक है। इनमें से आपके पास जो भी कोई भी बुक हो, आप जो भी बुक है उसी पे स्टिक रहिएगा।
टॉपिक तैयार करेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का तैयार करेंगे, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज ज्यादा हो गया है। तो आप रीजनिंग अच्छे लेवल का तैयार करेंगे, और जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाए आप क्विज लगाइए, चैप्टर का क्विज लगाइए, मजबूती से क्विज लगाओ, पीछा मत छोड़ो जो भी तैयार हो जाए। इसके बाद जरा सा देख लो, जरा सा कंप्यूटर इसने लगा दिया। तो ये 4 आपकी मेन स्ट्रेटजी है, जहां से आपके नंबर जुड़ने वाले, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, लगेगी। ठीक है, कंप्यूटर इन्होंने ऐड किया हुआ है। कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है, 15 मिनट में करना है। ठीक, आप कोई सी भी बुक फॉलो कर लो, मार्केट में जैसे लूसेंट आती है, ठीक, लूसेंट स्पेशल के नाम से भी बुक आती है, घटना चक्र के नाम से आती है। आप कोई सी भी सोर्स, पतला सोर्स ले लो और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक, चलो ये रही आपकी स्ट्रेटजी। अब हम आपको कुछ टिप्स बता देते हैं जो आपको गलतियां नहीं करनी है और जो आपको फॉलो करना है। चलो ध्यान से देखोगे भाई। चलो, सबसे पहली गलती क्या हो जाती है कि लड़का जब तैयारी करने आता है, जैसे अभी हमसे भी यही गलती हुई थी, हम इसीलिए आपसे बता रहे हैं कि आपको कई सोर्स नहीं फॉलो करने हैं, बहुत सारे सोर्स नहीं फॉलो करने हैं। आपको एक बार सोच लेना है और उसी सोर्स पे अड़े रहना और बार बार उसी चीज को प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो मत करो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप बुकों पे ज्यादा काम करो, आप सवाल ज्यादा लगाओ, ताकि आप चीजों को गहराई से समझ पाओ, सोच पाओ, सोच विकसित करना। ठीक है, सीजीएल सोच मांगता है, रटना नहीं है। आप जितनी अच्छी थिंकिंग प्रोसेस मजबूत करेंगे, अपना थॉट प्रोसेस, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो आपको कई सोर्स फॉलो नहीं करना है, आपको लिमिटेड सोर्स फॉलो करना है और उस लिमिटेड सोर्स को बार बार रिवाइज करना है। खत्म हो जाए फिर शुरू, खत्म हो जाए फिर शुरू। ठीक है, इसके बाद एक अच्छा सा माइंड सेट होना चाहिए। सीजीएल की तैयारी करने के लिए भाई अच्छा सा माइंड सेट चाहिए, क्योंकि दम लगता है भाई, इधर दम लगता है। ठीक, तो माइंड सेट लेकर के ही उतरना। फिर आप रिवीजन को कतई नजरअंदाज नहीं करोगे, जो भी पढ़ोगे उसको रिवाइज ज्यादा करोगे। कम पढ़ो लेकिन बार बार रिवाइज करना भाई, यही गलती होती है, यही गलती होती है। लड़का मैक्सिमम पढ़ता रहता है, कभी इससे कभी इससे कभी इससे, लेकिन रिवाइज नहीं करता। ठीक है, तो आप ये गलती कतई नहीं करोगे। इसके बाद आप क्विज लगाओगे, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो क्विज लगाना। इसके बाद आप फिर जब क्विज वगैरह हो जाएगी, आपका सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप 1 महीने पहले मॉक लगा ले लगना। ठीक है, आप मैक्सिमम मॉक लगा लेना, जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओगे आपको सुधार उतना ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आई होप स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे स्ट्रेटजी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। कोई भी अगर सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।